भर्ती परीक्षा में चयनित जिले के अभ्यर्थियों ने 25 अगस्त को जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सितंबर माह 2023 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग की। साथ ही सरकार से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के दौरान शपथ पत्र लिया जाने और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। आपको बता दें कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम 30 जून को जारी किया गया था। इस परिणाम में मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती पर धांधली का आरोप के चलते 13 जुलाई को सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी और जांच के आदेश दिए थे, जिसकी सारी रिपोर्ट सरकार 31 अगस्त को सौंपी जानी थी। लेकिन जांच आयोग के द्वारा अभी तक 15 जिलों की शिकायत आमंत्रित की गई है, शेष 37 जिलों की जांच बाकी है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 31 अगस्त तक जांच पूरी नहीं होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित परीक्षार्थियों में नियुक्ति न मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जांच के समानांतर नियुक्ति प्रक्रिया चलाई जाए, जैसा कि यूपीएसआई 2021 और अन्य कई परीक्षाओं में हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सभी से शपथ पत्र भी ले लिया जाए। दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नियम पुस्तिका के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी करने के 90 दिनों के अंदर नियुक्ति देने के आदेश पर अमल किया जाए। सरकार के द्वारा 31 अगस्त तक उनकी नियुक्ति पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो वे सभी चयनित अभ्यर्थी 30 सितंबर के दिन भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने हेतु मजबूर होंगे। हम यहाँ पर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए और जैसे कि कहा गया है कि 31 तारीख को रिपोर्ट आने वाली है, तो रिपोर्ट 31 तारीख को पेश की जाए और अगर 31 तारीख को रिपोर्ट नहीं आती तो हम अनिश्चित काल के लिए भोपाल जाकर आंदोलन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि कोई डिसीजन सरकार हमारे पक्ष में या किसी भी पक्ष में जब तक नहीं दे देती है। बस हमारी यही मांग है। और अच्छा, ये बताया जो सरकार ने एक समिति गठित की है, समिति गठित करने के बाद में जांच के आदेश दिए हैं, क्या लगता है कि सभी जगह या फेरा फेरी हुई है या एक ही जगह हुई है इसमें? सर ये तो हमें नहीं पता। जब जांच आयोग को रिपोर्ट दी गई है कि वो जांच करे तो जांच के दौरान ही पता चलेगा कि क्या धांधली हुई है नहीं हुई है। बाकी हमने मेहनत से ये सिलेक्शन लिया है और हमें बस इतना पता है हमें ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए और जिसने भी गलत किया है तो शपथ पत्र लिया जाए हमसे डीबी के समय पे और वहाँ जो भी अगर हम 3 साल की अवधि में या जितने भी साल की अवधि में अगर हम गलत पाए जाते तो। मेरा चयन इस परीक्षा में सहायक संपरीक्षक के पद पे हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ आशंकाओं के कारण हमारी परीक्षा को रोक दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 13 तारीख को एक ट्वीट किया गया था कि कुछ आशंकाओं के कारण कुछ सेंटर की जांच की जाएगी, पुनः परीक्षण किया जाएगा और 19 तारीख को एक जांच आयोग का गठन किया गया था, जिसका कि अभी जांच चल रही है। लेकिन हमको ऐसा आशंका लग रहा है कि इसकी जो रिपोर्ट 31 तारीख तक आना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार, लेकिन वो नहीं आ पाएगी, ऐसा आशंका लगाया जा रहा है। इसलिए हमें आज माननीय कलेक्टर जी को एक ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन में हमने अपनी 4 या 5 मांगों को लिया गया है। ठीक है, हमारी जो नियुक्तियाँ हैं जांच के समांतर क्रम में पैरेलल चल लिया जाए और हमसे एक शपथ पत्र लिया जाए कि हमने अगर किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार की असामाजिक कोई चीज़ यूज़ की है या किसी प्रकार की गड़बड़ी हमारी परीक्षा में पाई जाती है, हमारे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये हमारी परीक्षा अवधि जो 3 साल की है इसके दौरान ही किया जा सकता है और ये पहले भी यूपीएसआई वाले केस में हो चुका है। इसमें कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि इनकी जो नियुक्ति है समांतर क्रम में जांच के साथ चलाया जाए। तो हमारी यही मांग है कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दे करके हमें मानसिक पीड़ा हो पाई है कि नहीं हो पाई है। जैसे अभी न्यूज़पेपर में आता है तो अभी तक कुल 15 जिलों की जांच हो चुकी है, जैसे कमेटी ने बुलाई है और अभी भी काफ़ी जिले बचे हुए हैं, कम से कम 35 जिले बचे हुए हैं। तो मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग ऐसा शंका है कि 31 अगस्त तक जाँच नहीं हो पाएगी, मतलब वो आगे जाएगी, ऐसा हमको शंका है। अगर वो गई तो हम लोगों का यही प्लान है कि हम लोग 3 तारीख को भोपाल में मिलेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जब तक कि सरकार की तरफ से कोई हमें जवाब ना मिल जाए या आश्वासन नहीं मिल जाए हमारी ज्वाइनिंग को लेकर। हम लोग बहुत ही मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित है। आज हमको कोई भी अगर पटवारी बोल दे तो हम लोग को ऐसा लगता है कि क्या बताएं, मतलब जिस जॉब के लिए हम लोगों ने मेहनत की है कि वो हमको मिलना चाहिए, उसके लिए मैं 6 महीने कमरे में बंद रहा और आज वही चीज़ मेरे को बोल दे कि आप पटवारी साहब कहा जा रहे हो, इतना बुरा लगता है कि आपको क्या बताऊं मैं। इसलिए हमारी यही मांग है कि जांच 31 अगस्त तक कंप्लीट हो और अगर नहीं होती तो समांतर क्रम में हमें नियुक्ति दी जाए, जैसे यूपीएसआई में हुआ था, MPT 2020 में हुआ था और हमसे शपथ पत्र बनवा लिया जाए। अगर उस दौरान हम में से कोई भी दोषी पाया जाता है तो जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा वो हमें दी जाए, हमें मंजूर है, बस हमें ज्वाइनिंग दी जाए। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगे पूरी न होने से जिले के समस्त विभागों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रदेश सरकार से खासा नाराज है, जिन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जहां अपनी विभिन्न लंबित मांगे पूरी न होने से नाराज सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर पहले तो अपने अपने कार्यालय में ताले जड़ दिए, फिर कार्य का बहिष्कार कर सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने सांकेतिक तौर पर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए पुरानी पेंशन लागू करने, महंगाई भत्ता देने, वेतन विसंगति को दूर करने और 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने सहित वर्षों से लंबित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित 44 सूत्रीय मांगें पूरी किए जाने की गुहार लगाई। जहां शाम को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धरना स्थल से एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जहां संयुक्त मोर्चा के द्वारा वर्षों से लंबित उनकी सभी मांगों को यथाशीघ्र पूरी किए जाने की भी गुहार लगाई। लगभग 7 जो हमारे मान्यता प्राप्त संगठन है उनके साथ मिलकर लगभग 36 संगठनों का हमको समर्थन प्राप्त है। उसके बाद हम लोगों ने सब कार्यालय बंद किया। हमारी बहुत सारी विभिन्न मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे हैं वेतन विसंगति, लिपिक कर्मचारी संघ की वेतन विसंगति है और हमको जो ग्राहक भाड़ा भत्ता मिल रहा है, 7th पे कमीशन चल रहा है, लेकिन 6 पे कमीशन का ही हमको गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है। NPS स्कीम जो है वो हमको लागू है, जो हम चाहते हैं कि OPS स्कीम लागू हो जाए। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के प्रांतीय आह्वान पे लगभग 52 जिलों के अधिकारी कर्मचारी आज एक दिवस का अवकाश लेके अपनी विगत 20 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें प्रमुख रूप से 2005 के पश्चात के कर्मचारी जो है वो नई पेंशन में है, उनको पुरानी पेंशन योजना लागू करने, 7 वर्षों से पदोन्नतियाँ विभागों में नहीं हुई है, समस्त विभागों में पदोन्नति की मांग है। स्वास्थ्य बीमा, आपके समस्त विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति या ग्रेड पे वेतन विसंगति और समयमान की विसंगति, दैनिक वेतन होगी जो 20 से 25 साल से कार्यरत है उनको 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। वारासिनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बकेरा में बकरी चोरी के विषय को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पूर्व ग्राम के एक पक्ष के द्वारा प्रशासन से शिकायत की गई थी कि उनसे जबरदस्ती बकरी चोरी का उन पर आरोप लगाकर उनसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। तो वहीं गांव के दूसरे पक्ष के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों ग्राम बकेरा में बकरी चोरी को लेकर उपजा विवाद अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक और बीते दिनों आदिवासी समाज के कुछ लोगों के द्वारा उनसे बकरी चोरी के और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित करने के विषय को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया था कि उन्हें ग्राम के दूसरे पक्ष के द्वारा अपमानित करते हुए जबरन चोरी का आरोप लगाया गया था। तो वहीं ग्राम के दूसरे पक्ष के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके ही ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से पुरानी दुश्मनी निकालने हेतु आदिवासी समाज के कुछ लोगों को भड़काते हुए उक्त मामले को तुल देकर गांव में वैमनस्यता का माहौल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व जनपद सदस्य सुरेंद्र भौतिक के द्वारा बताया गया। जिस प्रकार से सोशल मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से ग्राम बकेरा के निवासी घनश्याम टेकाम को मोहरा बनाकर उसी ग्राम के निवासी मनोज बोपचे, विजय बिसेन और वारासिनी निवासी वकील अनूप चौबे के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वारासिनी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें फर्जी तरह से राजनीतिक द्वेष के चलते अमानवीय कृत्य, पैर चटवाने व मारने पीटने जैसे आरोप लगाए गए, जो घटना निराधार है, जिसमें उप सरपंच प्रताप बिसेन, सोनेंद्र भौतिक, राजेश नेवारे, बलिराम भगत को फर्जी आरोपी बनाया गया है। क्या हुआ, ये अपने यहाँ राम टेकाम और घनश्याम टेकाम ने 24/8/2023 को एक मनोज बोपचे और विजय बिसेन द्वारा रैली निकाली गई वारासिनी में और ST के लोगों को बाला फुसला करके ला करके कि बकेरा में उप सरपंच प्रताप सिंह बिसेन, सोनेंद्र भौतिक जनपद सदस्य और शीतल नेवारे, राजेश नेवारे और बलराम भगत द्वारा मारपीट किया गया है और हमें चप्पल चटवाया करके इस प्रकार की उन्होंने शिकायत की। तो उसी बात को लेकर हम लोग यहाँ पे बात करने आए और ज्ञापन सौंपने आए कलेक्टर साहब को कि भाई इसकी उचित जांच करवा के उन पर कार्रवाई की।
अगस्त को नगर पालिका प्रशासन के वादा खिलाफी से नाराज नगर पालिका कार्यालय के लगभग 700 कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे नगर की सफाई व्यवस्था भी ठप हो गई। तो वहीं कार्यालय संबंधित कामकाज भी बंद पड़े हैं। नगर पालिका कर्मचारी की माने तो उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर कई प्रकार के आरोप लगाए। आपको बताया कि भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित करने और विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर कई बार निवेदन भी किया गया। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा मांगों पर कोई विचार विमर्श न करने के उपरांत नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा 25 अगस्त को हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया था। इसी तारतम्य में आज नगर पालिका के 700 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हमारी यही मांगे हैं कि जो अभी बेनियमितीकरण हुए हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए और हमारे डेली बेसिस वालों को उनको भी बेनियमितीकरण कर दिया जाए। और ये जो बर हमेशा लेटर मांगते हैं हम लोगों से, अगर हम लड़ने जाते हैं तो हमको नोटिस पकड़ाया जाता है कि बदतमीजी से बात करें, डरवाते हैं, धमकाते हैं कि तुम हड़ताल में बैठोगे या बदतमीजी से बात करोगे तो हम तुमको काम से बंद कर देंगे। नोटिस मेरे को 3 बार नोटिस पहुँचा। अच्छा ये बताइए, अभी सीएम साहब वगैरह भी आए थे, आप लोगों से बात हुई क्या उनसे? हाँ बोल रहे थे, बात तो हुई है कि उन्होंने मतलब आदेश नहीं है बोल रहे हैं हमारे पास कुछ। तो आदेश तो किसी भी उसका नहीं होता ना, कोई भी अगर विभाग है जब वो हड़ताल करता है आदेश नहीं होता, वो अपने हक के लिए लड़ता है, उसके संघर्ष करता है, उसके बाद ही उसको आदेश मिलते हैं, ऊपर से कुछ होता है। ये हमारे तो सपोर्ट कर नहीं सकते, बस जब देखो बोले है ही नहीं, आदेश नहीं है। अच्छा कितना ये नगर पालिका के अंतर्गत स्वास्थ्य शाखा, राजस्व शाखा और भी अन्य शाखाओं के जो डेली बेसिस एम्प्लॉय हैं और विनियमित कर्मचारी हैं, उनकी ये डिमांड थी कि हमें जो डेली बेसिस के हैं उनको विनियमित किया जाए और जो विनियमित है उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो भी शासन के लाभ होते हैं वो उनको मिलें। इसके लिए इनकी हड़ताल की जा रही है और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें स्वास्थ्य शाखा का पर है, जिसमें लगभग सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हमने समझाइश दी है कि जो शासन के निर्देश आएंगे, आदेश आएंगे, उनके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ओबीसी आरक्षण एक मुद्दा बनकर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है, जहां ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने और मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को नगर के कमला नेहरू हॉल में एक परिचर्चा आयोजित किया गया। मंडल कमीशन के मसीहा बीपी मंडल की जयंती पर आयोजित इस परिचर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना पर अपने अपने विचार व्यक्त किए, जहां उन्होंने ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी सरकार बताते हुए आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किए जाने की बात कही। जहां इस परिचर्चा के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने और मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराए जाने की बात करने वाली पार्टी का साथ देने और उनकी सरकार बनाने में ओबीसी वर्ग के द्वारा सहयोग करने की भी बात कही। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 22% आरक्षण लागू करो। स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल से जारी खेल कैलेंडर के अनुसार शुक्रवार को नगर के महारानी लक्ष्मी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के तहत टेबल टेनिस प्रतियोगिता संपन्न कराई गई, जहां नगर के 6 स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। एमएलबी स्कूल सभा हॉल में आयोजित इस टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शहरी क्षेत्र के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, माउंट लेटर स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, सीएम राइज स्कूल, सेंट मेरी स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालय के प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के 30 बच्चों का चयन किया गया, जो 26 तारीख की रात जबलपुर में आयोजित संभाग स्तरीय प्रतियोगिता खेलने के लिए रवाना होंगे। जिले में 9 ट्रांसपोर्टरों के साथ हुई 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी होने का मामला प्रकाश में आया है। शुक्रवार को ट्रांसपोर्टरों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है।
जानकारी के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम ने वर्ष 2022 में प्रदेश भर के सरकारी गोदामों में चावल ढुलाई के लिए छतरपुर की याशिका रोड लाइंस को जिम्मा सौंपा गया था। याशिका रोड लाइंस ने फरवरी 2022 में बालाघाट जिले के 9 ट्रांसपोर्टरों को चावल ढुलाई का काम दिया था, लेकिन काम पूरा होने के 1.5 साल बाद भी ट्रांसपोर्टर को लगभग 18,34,740 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। ट्रांसपोर्टर 6 महीने से अपने पैसों की मांग कर रहे थे। वहीं रोड लाइन मालिकों की ओर से लगातार झूठे आश्वासन मिल रहे थे। शुक्रवार को ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत कोतवाली पुलिस ने छतरपुर निवासी नीरज चौरसिया, विकास कैसरवानी और सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ धारा 420, 120B, 34 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। आज से 5-6 महीने पहले की नान ऑफिस नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा याशिका रोड लाइंस छतरपुर को चावल ढुलाई का काम दिया था मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में जी, और जिसका काम हमने बालाघाट के 10 ट्रांसपोर्टरों ने मिलकर किया था और जिसका हमें महीना 1.5 महीने तक पेमेंट हुआ। उसके बाद में उन्होंने चावल ढुलाई का पेमेंट देना बंद कर दिया। हम लोगों ने उनसे बहुत निवेदन किया कि हमारा पेमेंट वापस कर दो, दे दो करके, ताकि हमको ट्रक वालों को देना है, लेकिन उन्होंने हमें रोज़ आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, ऐसा परेशान करते हैं। आज तक पैसा नहीं दिया, जिससे मजबूर होकर हमको थाने में यहाँ पर रिपोर्ट दिखाना पड़ा। तो क्या है, याशिका रोड लाइन से छतरपुर जो है, जिसके मालिक नीरज चौरसिया हैं और विकास केसरवानी, दोनों ने वो पूरे ही ट्रांसपोर्ट जो बालाघाट के जिले के ट्रांसपोर्ट है, हम सबको उन्होंने बहुत परेशान किया है। लगभग 1 साल हो गए। उन्होंने जो हमारा जो पेमेंट था, पहले तो उनके हमको लगभग 28 से 30 लाख रुपए लेना था। उन्होंने एक चेक दिया था कि यह चेक तुम्हारा जल्द से जल्द पास हो जाएगा, लेकिन वो चेक पास नहीं हुआ। उसके बाद हमने जब उनको परेशान करना चालू किया कि हमारे को सब मोटर मालिकों को पैसा देना है, सभी मोटर मालिक हमको बार बार फ़ोन कर रहे हैं। किसी की माता की तबीयत खराब हो गई है, किसी की गाड़ी के टायर फूट गए, किसी को डीजल का पैसा देना है। मोटर मालिक लगातार परेशान कर रहे हैं। वहाँ के थाने से हमको फ़ोन आता है कि भैया इनका पैसा आप क्यों नहीं दे रहे, आपको हम गिरफ्तार करें कि आपके नाम से हम रिपोर्ट करें। हमको ऐसा परेशान लगातार किया जा रहा है। देखिए, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पूरण सिंह भाटिया जी, उन्होंने एक लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया था और उसकी जांच के उपरांत एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें ये था कि जो नागरिक आपूर्ति विभाग के जो चावल ढुलाई का कार्य होता है वो ठेके पे होता है, शासन उसका ठेका करती है और ठेका याशिका ट्रांसपोर्ट को मिला था। याशिका ट्रांसपोर्ट ने कुछ छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं जो लोकल हमारे बालाघाट के हैं, उनको काम दिया था। उन्होंने काम होने के बाद कुछ पेमेंट किया था और कुछ पेमेंट करीब जो राशि है 18 लाख, 18.5 लाख के समथिंग की राशि है, वो नहीं दी थी और यही विश्वास में लिया कि हम दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और उसके बावजूद भी नहीं दी। उसी शिकायत पे जांच के उपरांत हमने एक FIR पंजीबद्ध की है, जिसमें आरोपी सूर्य प्रताप सिंह हैं, ये छतरपुर के हैं, विकास केसरवानी हैं और अन्य हैं, करीब 2-3 आरोपी हैं। उनके